टेंशन टाइट कर दूंगा, खून गिरते बांधूंगा मैं। आवाज जरा धीरे से देनी होगी, क्या पता कोई हमारा पीछा कर रहा हो तो। अरे सुनते हैं जी, अरे सुनते हैं, अरे कहाँ हैं आप? मान सिंह जी का घोड़ा, एक्सक्लेमेशन मार्क, अभी गुलाब का फूल भी, जरूर ये अनारकली जी होंगी। तो लगता है मान सिंह जी ने इनको बता दिया कि मैं जिंदा हूँ, और ये मुझसे मिलने चली आई। सुनिए सुनिए, आइए। अरे वहाँ है। आप बहुत अच्छी हैं अनारकली जी, कौमा। आप हमारी बहुत चिंता करती हैं अनारकली जी, कौमा। आप मोर की तरह नाचती हैं अनारकली जी, कौमा। कहिए तो नाच के दिखाएं। अरे मान सिंह जी, आप क्वेश्चन मार्क। टेंशन टाइट कर रहे हैं आप, और क्या। अब आप मुझे 1 महीने के अंदर राजा मान सिंह से अनारकली समझने लगे, लेकिन अनारकली ही। अब आप बुर्खा पहनकर हाथ में गुलाब का फूल लेकर आएंगे तो मैं आपको अनारकली जी ही समझूंगा ना। ओह, इसका मतलब यहाँ अनारकली जी बुरखे में आपके पास गुलाब का फूल लेके आती थी, है ना? अरे मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि हमारे भांजे सलीम का क्या होगा। अरे आप फिर से टेंशन टाइट कर रहे हैं। मैंने आपको कहा ना, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, फुल स्टॉप। आप ये बताइए, आप बुरखे में यहाँ क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। अरे बीरबल जी, हम यहाँ बुरखे में इसलिए आए हैं ताकि हमें कोई भी जंगल की तरफ जाते ना देखे। वैसे ये सब छोड़ो और काम की बात सुनो। हमें जिसका डर था ना, वही हुआ। क्या हुआ? बीरबल जी, आपके जाने के बाद आए दिन जहां पना से गलत फैसले हो रहे हैं, यहाँ तक प्रजा उनकी निंदा भी करने लगी है। क्या बोल रहे हैं आप? हम सच कह रहे हैं बीरबल जी, अब कल ही की बात है। तो आप रात भर जमुना के ठंडे पानी में खड़े रहे। जहाँ अपना जमुना नदी के सामने एक छोटा सा मंदिर है जिसमें एक दिया हमेशा जलता रहता है। मिस्टर करण सिंह ठंड से बचने के लिए और अपने शरीर को गर्मी देने के लिए उन्होंने उस मंदिर के दिए का सहारा लिया। धोखेबाज करण सिंह को कल सुबह दीवार में चुनवा दिया जाए। ये तो जहाँ पना से बहुत बड़ी नाइंसाफी होने जा रही है। फुल स्टॉप। हाँ बीरबल जी, तभी तो सबकी टेंशन टाइट। और जरा सोचिए, अगर कल उस विजेता को दीवार में चुनवा दिया गया ना, तो सभी लोग बादशाह जी के बारे में गलत धारणा बना लेंगे। बीरबल जी, आपको कुछ भी करके बादशाह का फैसला बदलना ही होगा। मान सिंह जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्वेश्चन मार्क। जहाँ पनाह की नजरों में मैं जन्नत में हूँ, मैं कैसे उनके पास जाकर उनको समझा सकता हूँ? फुल स्टॉप। वो सब मैं कुछ नहीं जानता बीरबल जी। इस रियासत की प्रजा का विश्वास बादशाह अकबर पे बनाए रखना सिर्फ आपके हाथ में है बीरबल जी। अब हम और यहाँ नहीं रुक सकते, अब हमें चलना चाहिए जी। लेकिन बीरबल जी, आपको कुछ करना होगा बीरबल जी। आई 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 आई। जा अपना, घोटक नाई, कभी किसी को बुढ़ापा ना आए, किसी को नहीं। अरे जापना, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे आपकी उम्र ही क्या है? अभी तो आप कच्ची कली हैं। हमें मालूम है हम क्या हैं। लाइए जापना, मैं आपके पाँव दबा देता हूँ। अरे नहीं घोटक नाई, समझा कीजिए, अब आप घोटक नाई नहीं है, हमारे दरबारी सलाहकार हैं। पाँव दबाना आपको शोभा नहीं देता। नहीं नहीं जापना, आदमी को अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन जहाँपना, ये चापलूस है ना? मेंढक मियां, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? जहाँपना, आप ही तो कहते जो बिना बात के तारीफ करे और बिना बोले हाथ पैर दबाए, वो चापलूस होते हैं, है ना नाई भैया? क्यों जापना? ये बाहर धुआं कैसा है?
झांपना कहीं कोई स्टीम इंजन आके तो नहीं रुका बाहर? बाहर जाके देखना पड़ेगा। आइए। आइए झांपना, आइए। आराम से। आराम से झांपना। कौन हो भाई? और तुमने तुम्हारा ये स्टीम इंजन बादशाह अकबर के प्लेटफॉर्म पर क्यों खड़ा किया हुआ है? बादशाह अकबर जिंदाबाद। हुजूर बीरबल का सलाम कबूल कीजिए। फुल स्टॉप। जवाब दो बड़े मियाँ, बोलिए। बादशाह मियाँ को मैं सलाम बजा लाता हूँ। बादशाह मियाँ, मैं तो एक मुसाफिर हूँ, इधर से गुजर रिया था तो भूख लगने लगी। भूख लगने लगी तो सोचा कुछ पका के खा लूं। खिचड़ी पका रही हूँ बादशाह मियाँ, पक जाएगी तो खा के निकल लूँ। चाचा जी, आपकी खिचड़ी नहीं पकने वाली, क्योंकि तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलेगी। चलिए भागिए यहाँ से। घोटक सलाहकार, एक मिनट, हम बात करते हैं। जी हुजूर। क्या कह रहे थे बड़े भैया? आप खिचड़ी पका रहे हैं? हरिओम हरिओम। बड़े मियाँ, आपकी खिचड़ी पकने वाली नहीं है, कभी नहीं। आपकी आग जमीन पे है और हांडी आसमान में। ये खिचड़ी कभी नहीं पकने वाली। बादशाह मियाँ, मैं भी तो यही जानना चाह रही हूँ। मैंने सुन रखी है आपकी रियासत में जो आग जलती है ना, वो जादुई होती है। जादुई आग? क्या कहना क्या चाहते हैं आप? लो, इनको कुछ पता ही नहीं। अच्छा मियाँ, मैंने सुनी है आपकी रियासत में जो आग जलती है वो किसी को भी कितनी भी दूर से अपनी आँच दे देती है। अरे नहीं बड़े मियाँ, नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ऐसी कोई बात नहीं है। अरे ये शायद किसी ने कोई अफवाह फैलाई है, आप उस पर यकीन मत कीजिए। हमारे यहाँ की आग भी बिल्कुल वैसी आग है जैसे सब जगह की आग होती है। ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं बादशाह मियाँ? मैंने खुद अपने कान से सुनी है। आपकी रियासत में एक आदमी ठंडे पानी में खड़ा था। ठंडे पानी में खड़ा था तो उसको ठंड लग रही थी, तो उसने मीलों दूर जलते दिए की लो से गर्मी ले ली। बादशाह मियाँ, जब वो आदमी इतनी दूर जलते दिए की लो से गर्मी ले सकता है, तो क्या मेरी खिचड़ी इतनी दूर से नहीं पक सकती है? क्या बकवास कर रहे हो? चलो भागो यहाँ से। अरे मियाँ, मैं तो वही कह रही हूँ जो मैंने यहाँ के लोगों से सुन रखी है। बड़ी मियाँ, आज हमसे एक बहुत गलत फैसला हो गया है। आपकी खिचड़ी इतनी दूर जल रही आग से कभी नहीं पक सकती, और मीलों दूर मंदिर में जल रहे दिए से कोई गर्मी भी नहीं ले सकता। तो बादशाह मियाँ, आपके कहने का मतलब है आपकी रियासत की आग जादुई नहीं है? अरे नहीं मियाँ, हम बता रहे हैं ना, कोई जादुई वादुई आग नहीं होती। तो फिर मैं यहाँ रुककर अपनी खिचड़ी क्यों पकाऊं? कहीं और जाके सुकून से पकाऊं। अच्छा बादशाह मियाँ, सलाम बजा लाता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आइए झांपना, मैं आपके पाँव दबा दूं। खामोश। ओह नो! बस कीजिए घोटक सलाहकार, बहुत ही नामाकूल और बहुत ही बेवकूफ शख्स हैं आप। ये आज आपकी पहली और आखिरी बेवकूफी है जिसे हमने बर्दाश्त किया है। आज के बाद दोबारा आपने इस तरह की बेवकूफी की कोई सलाह हमें दी तो समझ लीजिएगा कि आपको हम जमुना के उसी पानी में रात भर खड़ा कर देंगे। फिर लेते रहिएगा आप भी मंदिर के दिए से गर्मी। सिपाहियों, वो काका करण जिसे हमने दीवार में चुनवाने की सजा दी है, उसे जाकर रिहा कर दिया जाए। और सुनिए, हमारी तरफ से उन्हें 1000 अशर्फियां इनाम में भी दी जाए। वैदिक मियां,
सलाहकार भैया, जहाँपना ने आज जो खुश होकर आपको अतरकिया दी थी ना, वो आप दुखी होकर हमें वापस कर दीजिए। लाइए। चार। मेंढक मियाँ, इतने बरस हो गए, कम से कम अब तो समझ जाइए कि ये वक्त अशरफी का नहीं, फल का है। हमें लग रहा था जहाँपना कि आपको फल दे, पर फल कहाँ से देते जहाँपना? हम बाजार गए थे फल लाने, लेकिन सभी दुकानें बंद थी, इसलिए फल नहीं मिले। दुकानें बंद थी? लेकिन क्यों? जहाँपना, रियासत में लगान बढ़ने के कारण सब लोग हड़ताल पे चले गए। कल से तो अनारकली की डांस क्लासेस भी बंद होने वाली। जी जहाँपना, दरअसल हमारी रियासत में एक नया लगान लग रहा है और सपेरों ने भी बीन बजाना बंद कर दिया। ये क्या बला है? जहाँपना, ये लगान वो है जो हम उन व्यापारियों पर लागू करते हैं जो अपना सामान बाहर से लाकर हमारी रियासत में बेचते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? ऐसा लगान तो लगना ही चाहिए। जी हुजूर। जहाँपना, पहले कम लगान नहीं है, आमदनी लगान, सेवा मेवा लगान एक्सेट्रा। बात तो तुम्हारी भी सही है, लेकिन हमारी समझ में नहीं आया, हमारी रियासत में ये इतने सारे लगान लागू कैसे हो गए? गुस्ताखी माफ जहाँपना, शाही खजाना कम हो रहा है, और अगर शाही खजाना कम हो गया तो आप आवाम की सारी जरूरतों को पूरी कैसे करेंगे? ओह नो! इसलिए ही ये सारे लगान बहुत जरूरी हैं। बात तो तुम्हारी भी सही है, लेकिन ये बताओ कि कहीं इस लगान का असर हमारी गरीब जनता पर तो नहीं पड़ रहा? बिल्कुल भी नहीं जहाँपना। ये जो लगान है वो हम मालदार व्यापारियों पर लागू कर रहे हैं, उससे गरीब जनता पर कोई भी असर नहीं होगा जहाँपना। अच्छा, मतलब चिंता की कोई बात नहीं है। क्या है कि हमारा फैसला हमेशा आवाम के हक में जाता है, तो सबकी दलीलों से ये तय हो गया कि इस लगान से हमारे गरीब आवाम को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए बेशक इस लगान को आप दुगना कर सकते हैं। एक और हुक्म दिया जाता है कि दुकानदारों को कहा जाए वो अपनी दुकानें खोलें, और जो इस हुक्म को मानने से इनकार करता है उसे दीवार में चुनवा दिया जाए। गुस्ताखी माफ हो जहाँपना। लेकिन आपका फैसला गलत है। ये कौन है? ये कौन गुस्ताख है जो शहंशाह हिंदुस्तान अजीम उशान बादशाह अकबर के फैसले को गलत कह रहा है?
इसे अभी और इसी वक्त दीवार में चुनवा दिया जाए। हुजूर, आपका हुक्म सर आंखों पर। लेकिन हुजूर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हुजूर, मैं ये साबित कर सकता हूँ कि गलत सलाह की वजह से रोज जो नए नए लगान शुरू किए जा रहे हैं, उसका सीधा असर सिर्फ आम जनता पर पड़ता है। हरिओम हरिओम। अरे कौन हो तुम? दरबार में ऐसे घुसे चले आ रहे हो जैसे कोई गधा धोबी घाट पे घुस आता है। ये दरबार है, कोई धोबी घाट नहीं है। हुजूर, मैं आम जनता की आवाज हूँ और आम जनता को तो सच बोलने का अधिकार है। अपनी बात को साबित करो बड़े मियां। हुजूर, मैं जानता हूँ कि जो भी लगान लिया जा रहा है वो अमीर दुकानदारों से लिया जा रहा है। लेकिन हुजूर, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि गरीब जनता अपनी जरूरत का सामान उन्हीं दुकानदारों से ही खरीदती है। तो क्या वो दुकानदार ये लगान उस जनता से नहीं वसूलेंगे? हुजूर, जो भी लगान लगाया जा रहा है उसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। क्या दलील पेश की है? हालांकि शक्ल से आप काफी बेवकूफ लगते हैं, लेकिन अक्ल से माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मां बदौलत अपना फैसला बदलते हैं और ये लगान आज से बल्कि अभी से रद्द किया जाता है। बादशाह अकबर अरे खत्म हुआ लगान हो भैया, खत्म हुआ लगान। जनता में आई राहत, जनता को मिली खुशियां, जनता को मिली खुशियां। वाह, बीरबल जी के बाद पहला समझदार शख्स देखा। टेंशन टाइट, कनीज इज राइट। वाकई बड़े मियां, बीरबल के बाद आप पहले वो शख्स हैं जिसकी अक्ल की हमने दाद दी है। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, आपने बीरबल को ही दाद दी है। क्या मतलब? हुजूर, मैं बीरबल ही हूँ, फुल स्टॉप।